नमस्कार, YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपके लिए राजनीति शास्त्र विषय से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसे शीत युद्ध का दौर के नाम से जाना जाता है उसे लेके आए हैं। इस शीत युद्ध के दौर अध्याय से हम आपके लिए दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो पहला प्रश्न है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं और दूसरा प्रश्न है तनाव शैथिल्य से आपका क्या अभिप्राय है। दोनों ही प्रश्न एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों प्रश्नों का विश्लेषण करना हमें आवश्यक समझते हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न का विश्लेषण प्रस्तुत करने से पहले हम थोड़ा सा तो आपको बैकग्राउंड देना चाहते हैं। ये सन 1939 ईस्वी की बात है जब रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि धुरी राष्ट्रों के देशों ने फांसीवादी ताकत जो मित्र राष्ट्र थे ऑस्ट्रिया, जर्मनी और जापान को पराजित किया था। लेकिन इस युद्ध के बाद विश्व को एक नए दौर में प्रवेश होने को मिला और यह नया दौर था, इसी को शीत युद्ध का दौर कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका नामक दो महाशक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। इन दोनों महाशक्तियों के बीच विभिन्न मसलों को लेकर, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आपस में तनाव बने रहे और कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की संभावना हो सकती थी, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था, ऐसी संभावना बन जाती थी। तो यह जो दौर था इसी को शीत युद्ध के दौर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का अभिप्राय क्या होता है। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वार। इस शब्द का प्रयोग एक अमेरिकी कूटनीतिज्ञ बर्नार्ड बारूच ने किया था। दोनों देशों के संदर्भ में उन्होंने इसका प्रयोग किया था। जब दोनों देशों का तनाव चरम पे था तो उस वक्त इस कूटनीतिज्ञ ने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो चलिए हम इसका उत्तर आपको इस जो कुछ बिंदुओं को हमने बोर्ड पर पेन डाउन करके रखा है इसके माध्यम से इसका उत्तर तैयार करते हैं। शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ और यह 1991 ईस्वी में जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया तब तक यह शीत युद्ध का दौर रहा। इस दरमियान सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों गुटों के बीच कई मुद्दों को लेकर हमेशा तानातनी बनी रहती थी, हमेशा गर्मी बनी रहती थी और कभी भी युद्ध हो सकता था। हालांकि इस दरमियान कोई भी युद्ध नहीं हुआ। इस दरमियान इस दौर में जो विश्व के देश थे वह दो गुटों में बटे हुए थे। कुछ जो पूर्वी यूरोप के देश थे वह सोवियत संघ के साथ थे और कुछ जो देश थे जो कि रूस की विचारधारा को पसंद नहीं करते थे वह अमेरिका की गुट में चले गए थे। तो सोवियत संघ जिसकी विचारधारा साम्यवादी अर्थात समाजवादी थी वह अपनी इस विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहता था, जिसके प्रभाव में कई देश आ चुके थे। जबकि इस बात से भयभीत होकर पश्चिम के कई यूरोपीय देश जिन्होंने अमेरिका का दामन थाम लिया था, जबकि अमेरिका अपनी पूंजीवादी विचारधारा का विस्तार करना चाहता था। तो दोनों देशों के बीच परस्पर तनाव, संदेह, घृणा, द्वेष इत्यादि भावनाओं को लेकर तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे शीत युद्ध का दौर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में हम आते हैं तनाव शैथिल्य से आप क्या समझते हैं। तो यह प्रश्न भी पहले प्रश्न का ही पूरक है, अर्थात पहले प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। तनाव और शिथिल शब्द का मतलब क्या होता है। तनाव मतलब टेंशन, शिथिल मतलब कम हो जाना, नीचे आ जाना, अर्थात शिथिलता हो जाना। तो तनाव और शिथिलता, तो ये दोनों महाशक्तियों के बीच जो आपसी संबंध थे उसमें जो नरमी आई, उसमें जो शिथिलता आई, उसके तनाव में जो शिथिलता आई उसी को तनाव शैथिल्य के नाम से जानते हैं। तो इसको कुछ बिंदुओं को जो मैंने ऑलरेडी पेन डाउन करके रखा है उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। आपको उत्तर कुछ इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से, इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से आपको उत्तर तैयार करना है। उतार चढ़ाव चलता रहा। इन दोनों देशों के बाद 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन दोनों देशों के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर हमेशा उतार चढ़ाव बनता रहा। लेकिन 1963 ईस्वी में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक प्रयास किए गए ताकि दोनों देशों के बीच जो टेंशन था उसको कम किया जाए और उसी के तहत एक हॉटलाइन समझौता हुआ। इस समझौते के तहत यह तय हुआ दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा फोन पर बने रहेंगे, टेलीफोन पर बने रहेंगे और वार्ता के माध्यम से किसी भी युद्ध की स्थिति को टाला जा सके। 1970 ईस्वी आते आते तक तनाव काफी कम हो चुका था। तनाव को ही हम लोग डिटोंट कहते हैं
और ये काफ़ी कम हो चुका था। लेकिन जब 1979 ईस्वी में सोवियत संघ ने अपनी सेना को अफगानिस्तान में उतारा तो पुनः अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर ने इसका विरोध किया था और नया शीत युद्ध का दौर के नाम से इसको संबोधित किया था। लेकिन जब 1985 ईस्वी में सोवियत रूस के राष्ट्रपति गोर्बाचोव बने तो उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा ली थी। परिणाम स्वरूप पुनः दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हुए और तनाव में शिथिलता आ गई। तो इसे ही हम लोग राजनीतिशास्त्र की भाषा में तनाव शिथिल के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर आसानी से तैयार कर लेंगे। तो आपके लिए इस वीडियो में मैंने आज आपके लिए इतना सा ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे शीत युद्ध के दौर से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेके आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।